स्टेज पे मैं अभी डायरेक्टर सर विजय सर को बुलाना चाहूंगी। आप लोगों को कुछ सुनहरे शब्दों से एड्रेस करेंगे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी का बहुत खूबसूरत कुल गीत था ये, जो आप सुन रहे थे। मैं हूँ ब्रजेश कुमार सिंह, L1 कोचिंग का डायरेक्टर फाउंडर। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है उसका जो मकसद है वो आपको बताना चाहता हूँ। और ये मेरा इनफॉर्मल स्पीच है। थोड़ा फॉर्मल हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, आपको बहुत बाउंड कर देता है। तो ऑफिशियली बाकी सारी चीज़ें फॉर्मली होंगी, चीफ गेस्ट जब आएंगे तब से शुरुआत करेंगे हम लोग। लेकिन आज के दिन हम लोग इस पे बातचीत करेंगे। तब तक अभी कुछ क्वेरीज होंगी तो पूछ भी सकते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि, और ये है कि जो बच्चे यूपी बोर्ड के होते हैं, मैं भी यूपी बोर्ड से रहा हूँ हाई स्कूल तक, उसके बाद मैं CBSE बोर्ड में शिफ्ट हुआ था। मेरा मानना है कि जो कोर्स होते हैं ना, जो नेचर के लॉज होते हैं, वो लैंग्वेज के मोहताज नहीं होते। पर यूपी बोर्ड के बच्चे इंफीरियर फील करते हैं। टीचर से इंटरैक्ट करने में भी, डिस्कशन करने में भी, और किसी मंजिल को पाने की बात होती है तो भी। इस समय खूब चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूपीएससी में हिंदी के बच्चे कितने हैं, IAS बनने में, IPS बनने में, IFS बनने में। तो ये होता है कि कितने, IIT क्वालिफाई करने में कितने, डॉक्टर बनने में कितने। इसी पे काफ़ी चर्चा हुई। ये भी चल रहा है कि हिंदी में हमारे कोर्सेज होने चाहिए। पर अंग्रेजों का राज था, चला आ रहा है। अभी मैं देखो आप लोग की मेरी काव्य संग्रह 100 कविताओं का संग्रह है, मैं आप लोग सभी लोगों को दूंगा। उसमें जिंदगी के सारे डायमेंशंस पे बात किया हूँ। आप लोग पढ़ेंगे, हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। जो बच्चे उसको पढ़े और बीच बीच में पढ़ते रहे, वो सभी सेलेक्ट हो गए। तो आप भी शायद हो जाएंगे। विश करता हूँ मैं कि आप भी हो जाएंगे। और इससे पहले कि मैं ये ऐड करना भूल जाऊँ, कभी भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो आप मेरे पास आइएगा। केबिन में बैठ के हम लोग आपस में बात करेंगे। मेरे केबिन में आइएगा। और किसी भी तरह की, क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई इकोनॉमिकली वीक होता है तो उस कारण से कुछ सोचता है, कोई लैंग्वेज को लेकर सोचता है, कोई बोर्ड को लेकर सोचता है, कोई कम मार्क्स को लेकर सोचता है, कोई अपनी पेरेंटिंग को लेकर सोचता है। तो सबकी अपनी दिक्कतें हैं। वो पता नहीं उसकी क्या दिक्कत है, वो किसी से शेयर नहीं करता, लोनली फील करता है, वो अकेला महसूस करता है। और इस अकेलेपन के कारण आप देखे भी होंगे कोटा में कितने सुसाइड्स हो गए। तो आप लोग मिलिएगा ज़रूर जब भी आपको लगेगा कि आपको किसी चीज़ को लेके बात करनी है, करियर को लेके। मैं IIT-BHU से बीटेक किया हूँ। IIT में 2002 में निकाला था। और यूपी बोर्ड का होने के कारण मैं ये महसूस किया हूँ कि आप लोगों को एड्रेस करना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को बुलाया भी गया है। एक नॉवेल भी लिखा हूँ जिसमें मेरे बाबूजी का, मैं अपने पापा को बाबूजी बोलता हूँ। तो उनका स्पीच है IIT-BHU में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। उस नॉवेल का वो हिस्सा पढ़ने लायक है। कई लोग जो पढ़े, बड़े बड़े माँ
नमस्कार आप सभी लोगों को। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का सादर आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम में यहाँ पर आए। और इसी के साथ मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे साथ यहाँ के मुख्य अतिथि जो आज बनाए गए हैं डॉक्टर अनुराग तिवारी, जो कि BHU में गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो आप लोगों के शब्द में या लेमैन शब्द में पेट का रोग जो होता है, तो उसके यह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गैस्ट्रोलॉजी BHU डिपार्टमेंट में। और सर की पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा जो हुई है वह एक आपसे सिमिलर है कि यूपी बोर्ड से ही सर ने ही 12th पास किया था, तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे सर से बात करके। और सर के बारे में मैं जानता हूं क्योंकि मेरी भी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई और कॉलेज समय से ही जानता हूं सर बहुत ही ज़्यादा मेहनती और लोगों की हेल्प करने वाले। अभी इनकी OPD में हम पेशेंट भी हम लोग भेजते हैं देखने के लिए, तो हजार लोगों का लाइन लगी होती है उन सभी कीमती समय में। और सर आज हमारे बीच में, आज भी सर की ड्यूटी है, BHU में जाना है इनको, इसीलिए आप लोगों को मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए इन्होंने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कोचिंग के बारे में। L1 कोचिंग हम लोगों की 2005 में हमारे 3 IITians दोस्त थे और मैं मेडिकल में था, हम 4 लोगों ने शुरुआत किया था और धीरे धीरे यह सफ़र 19वां साल चल रहा है, 18 साल बीत के 19वां साल चल रहा है। और इस पूरे सफ़र में रिजल्ट का जो तांता लगा हुआ है वो हर साल एक नई कीर्तिमान हम लोग स्थापित करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण अंचल से भी आते हैं, CBSE बोर्ड के बच्चे होते ही हैं, इसके अलावा यूपी बोर्ड के काफ़ी बच्चे ऐसे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ, जितेश गुप्ता, डॉक्टर जितेश गुप्ता हमारा ही स्टूडेंट था, हम सब लोगों का स्टूडेंट था। यूपी बोर्ड का बच्चा था, बाबतपुर के पास में एक बसनी गांव है, वहाँ के एक स्कूल है, शायद इसमें कोई अगर बच्चा होगा जानता होगा, सुभद्रा इंटरमीडिएट कॉलेज। वहाँ से उस बच्चे ने मात्र यूपी बोर्ड में 55%, मतलब उसका परसेंट ना कम था कि एम्स का एग्जाम उस समय अलग से होता था, उसके लिए वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाता था क्योंकि उसमें 60% एलिजिबिलिटी होती है फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके साथ वह बच्चा जो हम लोगों से मिला और बोला सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मेरा जो मीडियम रहा है यूपी बोर्ड रहा है और थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा। हम लोगों ने उसको साहस दिया, पढ़ाया। हालांकि किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में बच्चे का रोल ज़्यादा होता है। हम लोगों ने गाइड किया, वो बच्चा फिर पूरे यूपी में 67 रैंक यूपी CPMT में लाया और उसके बाद KGMC से MBBS किया, BHU IMS BHU से उसने न्यूरो साइकेट्री से उसने MD किया। अभी 3-4 दिन पहले उसकी शादी थी, हम लोग गए भी थे उसकी शादी में भी, और अभी वो अच्छा खासा हॉस्पिटल चला रहा है और एक गरीब मध्यम परिवार का बच्चा। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर से आपको समझा रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके बीच में, आपके मन में अगर यह ठान लेंगे कि हम करेंगे तो 100% आप करेंगे। इसी संदर्भ में बताऊं, कोचिंग का एक बच्चा हमारा था मैथ ग्रुप का IIT में, आकाश राणा, 360 में 340 नंबर। उसके साथ ही अभी लास्ट ईयर 2 साल पहले ही दीपक साहू, आप देखते होंगे हम लोगों के पेपर में या कहीं प्रोस्पेक्टस में, साइट पर उसका हर जगह फोटो आपको दिखेगा। दीपक साहू 720 में 715 नंबर मेडिकल में। इससे ज्यादा नंबर कोई क्या पाएगा? फिजिक्स में केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ था। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं। कृष्णांशु 720 में 705 नंबर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे ऐसे थे कि शुरू से ही तोड़ू फोड़ू थे, बहुत अच्छे थे, एवरेज बच्चे थे, लेकिन इन लोगों ने ठाना काम करना, मुझे सिलेक्ट होना है और सिलेक्ट होके दिखाया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर का फिर से मैं अनुराग बॉस का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं कि अपने कीमती समय में हम लोगों के बीच में आए और आप लोगों से अभी बात भी करेंगे। सर धन्यवाद सर, थैंक यू। Request our chief guest. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग तिवारी। मैं जौनपुर का, आप भी जैसे आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, भदोही, उसी प्रकार से मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान जौनपुर है। मेरी शिक्षा दीक्षा शुरुआती जौनपुर से ही हुई है, अपने गांव के इंटर कॉलेज से हुई है। फिर मैं भदोही में GIC इंटर कॉलेज है ज्ञानपुर में, वहाँ से मेरी 12वीं की पढ़ाई हुई है।
और मैं तो दंग रह गया देख करके कि यहाँ पे बताया गया मुझे कि सारे बच्चे 90-95% के ऊपर वाले हैं। तो मैं तो कभी, जब मैं 10वीं या 12वीं क्लास में था, तो कभी इतना तो सोचता ही नहीं था, क्योंकि मेरी 10वीं क्लास में जो मार्क्स थे मेरे वो 50% थे, 12वीं क्लास में 64%। तो मतलब तो मैं तो एकदम सरप्राइज हूँ कि भाई इतना नंबर मिलता भी है, जब होता है ना इतना नंबर होता भी है। और खास करके यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में तो आता था, लेकिन यूपी बोर्ड में इतना नंबर आपको ले आ रहे हो, खास करके लड़कियाँ। तो मैं तो सबसे पहले उन लड़कियों को और उन अभिभावकों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने नंबर हासिल किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये नंबरों को, इतने नंबरों को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये नंबर आपकी जिंदगी, आपके करियर को और बेहतर बनाएंगे। इनको मान करके ये अंत है या ये हम सफल हो चुके हैं, नहीं, ये तो सफलता की एक शुरुआत है, एक सीढ़ी। तेज है लेकिन कछुआ बनिए, है ना, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए, तभी सफलता मिलेगी। आप जल्दी से भागेंगे, जितना तेज भागेंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, भ्रमित होंगे, क्योंकि ये दुनिया, जब आप छोटे शहर से निकल के, छोटे गांव से निकल करके एक बड़े शहर में बड़ी जगह पे जाएंगे तो आपको भ्रमित करने के लिए भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन भ्रमित नहीं होना है आप लोगों को। आप लोगों को अपना लक्ष्य बना के PMT करना है, IIT करना है, नीट देना है, JEE एडवांस देना है ना। तो उसके लिए लक्ष्य बना करके लक्ष्य की तरफ ही धीरे धीरे कछुए की चाल से बढ़ते रहिए। और जब PMT में हो जाएगा, वो भी लाइफ का अंत नहीं है, ना ही आपकी सफलता का अंत है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग पढ़ाई लिखाई किस लिए करते हैं, हम लोग सफल क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने समाज की सेवा कर सकें। समाज में लोगों को, जो कमज़ोर हैं, जो नहीं कमज़ोर हैं उनकी भी, जो कमज़ोर है खास करके उनकी सेवा कर सकें, तो समाज में हमारा कुछ योगदान हो। तो हमारी पढ़ाई लिखाई और सफलता वही है, जब हम योगदान देने लायक हो जाते हैं तो मान लेते हैं कि हाँ भाई हम सफल हैं, और योगदान लगातार अपना देते रहेंगे। अच्छा, मैं जो है चाहूँगा कि कुछ बच्चे या कोई भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहे किसी भी प्रकार का, तो पूछे। अगर कोई भी बच्चा कोई भी सर से सवाल पूछना चाहता है अपने कैरियर से रिलेटेड, चाहे भी आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। किसी अभिभावक को भी अगर पूछना है तो वो पूछ सकता है, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा कि आप लोग टैलेंटेड हैं, बस आप लोगों को मार्गदर्शन की ज़रूरत है। लंबे समय तक देना नहीं चाहते हैं, वो सोचते कितनी जल्दी हमको सक्सेस मिल जाए, तो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसको कितनी जल्दी हम खत्म कर लें, कितनी जल्दी उसको समाप्त कर लें, या हम जल्दी से जल्दी सक्सेस पा लें। किसी चीज़ को पाने के लिए जानते हैं कि समय देना पड़ेगा, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी उसको जल्दी से प्राप्त कर लें। तो ऐसा क्यों है? ऐसा तो जो ऐसा सोचते हैं वो कहाँ सफल हो पाते हैं? और जो जल्दी सक्सेस हो जाए, ऐसी सोच है, सबको लगता है कि हम सफलता की जल्दी, जो आजकल तमाम वीडियोस, रील्स और ये सब चल रहे हैं, जो चकाचौंध की दुनिया चल रही है, जो मोबाइल क्रांति आई हुई पिछले 8-10 साल में, तो वो आपके लिए जितना ही फायदेमंद है उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदायक है। सर, इन सब से बचने के लिए कोई गाइडेंस नहीं है? उससे बचने का गाइडेंस यही है कि आप अपना काम करिए। आपका काम मोबाइल देखना नहीं है, मोबाइल से बात करते हैं, है ना। जो काम की चीज़ें हमारे ज़माने में, मैं जब तैयारी कर रहा था तो उस समय मोबाइल से बात करना होता था घर पे, तो हम जाते थे PCO तक, और वहाँ से जो है ये रहता था, फिक्स रहता था कि हफ्ते में 2 दिन बात करेंगे। लेकिन इस टाइम आजकल मतलब हफ्ते में 2 दिन नहीं, 2 घंटे में 4 बार बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, क्या बात करेंगे? लेकिन इस टाइम से चारों तरफ सोशल मीडिया के जितना बढ़ गया है कि बच्चे कभी नहीं कर पा रहे हैं। आप जब सफल हो जाइए तो सोशल मीडिया करिए, वो जो कर रहे हैं वो अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहा है कोई। आप मोबाइल से जितना दूर रह सकें उतना रहिए। ये सफलता का सब, आज की डेट में अगर कोई एकदम सही क्वेश्चन उठाया है आपने, है ना, इससे बढ़िया सवाल नहीं हो सकता है। कौन कौन जो आप लोग टॉप किए हैं, इतना अच्छा नंबर आया है, मैं बता दूं कि क्या आएंगे
या फिर मैं अगर उसमें जाना चाहती हूँ तो मेरे लिए क्या मतलब तरीका रहेगा, मैं किस तरह से उसके बारे में सोच सकती हूँ, क्या एक रास्ता चुन सकती हूँ, क्या मेरे लिए सही उसमें गाइडेंस होगा, उसमें आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जो कि बच्ची बैठी है इसके बारे में बात करें जबकि इतिहास से पूछ नहीं पा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप खुले तौर पे इसको समझाएं कि किस तरह से मेडिकल में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। मेडिकल का कैरियर देखिए, कहा जाता है कि डॉक्टर बनना बहुत ही नोबल, मतलब कि बहुत काम है, और डॉक्टर बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे 4 गुना मेहनत डॉक्टर बनने के बाद करनी पड़ती है। तो मतलब आपकी ज़िंदगी बाकी समाज एक तरफ, डॉक्टर मेडिकल जो बोलते हैं मेडिकल डॉक्टर की ज़िंदगी एक तरफ है ना, तो आप उसके लिए तैयार होंगे। ऐसा नहीं है डॉक्टर की ज़िंदगी खराब होती है या डॉक्टर कम पैसा कमाता है, लेकिन उसकी एक समाज में पहचान होती है, और वो पहचान आप अगर चाहते हैं तो आपको अभी से जो बोलते हैं ना इमेजिन करना है। रही बात हिचकिचाहट की, तो हिचकिचाहट तो किसी भी तरह से कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि यहाँ पे कम से कम 150-200 लोग बैठे हुए हैं। I would like to call Dr. Narayan sir. Please come on the stage for the certificate distribution. बहुत ज़्यादा तालियां होंगी सर के लिए। उनकी बड़ी सिस्टर, अभी एक आई थी सिस्टर मदर, और नन्हे मुन्ने मेधावी होनहार छात्रों। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नागेंद्र है। मैंने IIT BHU से BTech किया है। मैं लास्ट 19 सालों से जो बच्चे IIT मेडिकल तैयारी करते हैं उनको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इस कोचिंग में हम जैसा अरुण से बताए थे कि हम लोग IITian और डॉक्टर्स मेडिकल, और इस कोचिंग का नाम जो है बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। कई लोग सिस्टम का नाम अपने नाम पे रखते हैं, हमने उद्देश्य के नाम पे रखा है। उद्देश्य क्या है? L1। L मतलब हम चाहते हैं कि जो ये कोचिंग है ये लॉन्चिंग व्हीकल की तरह काम करे। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे छलांग मार के वो आसमान की बुलंदियों को छुएं। L लॉन्च योर सेल्फ टू द वर्ल्ड, टॉप। हम आपको टॉप पे लॉन्च करना चाहते हैं। मुझे आपको जो शेयर करना आइडिया ये बताना है मुझे कि बच्चों की मेमोरी कितनी होती है और कैसे यूज कर सकते हैं, नोट्स कैसे बनाएं। वैसे मुझे पता आप लोग हैं टॉपर हैं, वो यूपी बोर्ड के होने के कारण अपनी सफलता में बाधा महसूस करते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। अभी मऊ डिस्ट्रिक्ट का एक बच्चा आदर्श कुछ सालों पहले ब्रजेश सर और कन्हैया सब एक मित्र हैं, गए थे उसके घर पे। वो IIT की परीक्षा में टॉप किया था। टॉप मतलब टॉपर बच्चों में था, फर्स्ट रैंक तो नहीं था, टॉपर बच्चों में था। और IIT मद्रास में उसने कंप्यूटर साइंस से BTech किया। यूपी बोर्ड का बच्चा, सब लोग आश्चर्य कर रहा था। वो हमारे यहाँ पढ़ाई किया। आपका मेमोरी इतना शार्प है कि 350 साल की चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकता है। कई लोगों ने इस पर चर्चा की कि किस मिलती है। सोचिए आपका बॉडी इतनी मेमोरी रखा है, वो उनकी नाक को याद रख के उस बच्चे में दे दिया। हमारी मेमोरी शानदार है, लेकिन हम कई बार उसमें यूज नहीं कर पाते क्योंकि हम अशांत होते हैं, हम डीफोकस्ड होते हैं, हम कुछ और सोचते रहते हैं। और कई बार बच्चों को मेमोरी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो वैसा माहौल नहीं बन पाता। मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा याद होती है जो आपको आनंद देती है? यहाँ जो है बेसिक प्री फाउंडेशन मैं लॉन्च किया पूरे बनारस में, जो 2008 से शुरुआत किया गया, जो पूरे बनारस में कहीं भी नहीं था। छोटे बच्चों के लिए क्लास 6 से क्लास 8 से हम लोगों का अभी स्टार्ट है यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चों का बेसिक, मेरा मानना है कि जो बच्चे यहाँ तो 10th के और 12th के आए हैं, अपने लाइफ में डाउन फील करो, कमज़ोर महसूस करो तो अपने पिता से बात कर लेना, और तुम्हारे सबसे बड़े हीरो हैं, तो तुम अप हो जाओगे।
और जब तुम्हें डिसीजन लेना हो तो हमारे जैसे सर के जैसे सभी एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इनपुट के तौर पे लो, डिसीजन लो अपने दिल की। यही तरीका है जीने का। तो माँ के ऊपर लिखा था कि मैं इसलिए पढ़ दिलाऊंगा कि ताकि आपको पता चले कि पढ़ना कैसे होता है। बीत गए बचपन आंचल में हाथ फेरती रहती माँ, उस वक्त तुम्हारी याद सताती जब नींद नहीं आती है माँ। चलना भी सिखलाया तुमने, भाषा भी सिखलाई माँ, गंदा किया कहीं जब हमने करती रही सफाई माँ। खेल खेल कपड़े फटते थे कर देती तुड़पाई माँ, आफत कोई आती हम पर करती रही दुआई माँ। जब कोई भी हमें डराया आंचल में हमें छुपाई माँ, गलती हमने कहीं किया हो दुनिया को झुठलाई माँ, हमको भूखा नहीं सुलाई खुद भूखी रात बिताई माँ। थैंक यू। नीट की जो लड़कियां नीट की प्रिपरेशन, ब्रेन तो है। जब मैं शुरुआत में बात कर रहा था, मैं बता तो रहा था आपको कि पोटेंशियली हम सभी बराबर है, यूपी बोर्ड के बच्चों को कमजोर नहीं समझना है। तो क्या हम मान ले मन में कमजोर नहीं है, बाकी कुछ नहीं करना है, तब कहाँ से होगा? संभव नहीं है। तमाम यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए बोल रहे हैं कि हमें आईपीएस बनना है, आईएएस निकालना है, यूपीएससी निकालना है, प्रोफेसर बनना है। सभी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। आपने बहुत शानदार किया अब तक, लेकिन आगे क्या तरीका है बनने का? मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं अंबानी की तरह बनना चाहता हूँ। बस चाहने से तो होगा नहीं, हमें ट्रैक चाहिए, वो तरीका चाहिए। नागेंद्र सर तरीका बताए, अरुण सर बताए, अनुराग सर बताए, आपको हमको सबको फॉलो करना होगा। इसी सिलसिले में जब मैं आया था शुरुआत में आपको जानकारी के तौर पे आपको अवेयर कर रहा था, जानकारी के तौर पे चीजें बता रहा था। उसी जानकारी में एक आध दो चीजें और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। इश्तेहार जो एडवर्टाइजमेंट आता है जो पेपर में, न्यूज़ पेपर में, उसमें खूब अच्छे अच्छे रैंक दिखते हैं, 100% दिखता है। बड़े बड़े 2-2 पेज के दे रहे हैं लोग, हम लोग भी दिए हैं। अच्छा, मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी में बोल रहा हूँ, सभी लोग दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को देखना ये है कि जो ये पर्टिकुलर बच्चा जिनसे कनेक्ट होके, जिनका फोटो देख के, जिनका रैंक देख के आप जा रहे हैं जिस कोचिंग में, क्या वो टीचर्स जो उन बच्चों को पढ़ाए हैं आपको पढ़ाएंगे? ये पता करना होगा हम लोगों को, यदि आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो। और हमको लगता है कि यहाँ पे माँ बाप बैठे हुए हैं, कभी भी अपने बच्चे को ऐसे मत करना आप लोग कि जैसे मेरे पापा, जब मैं कोचिंग की बात किया था तो मेरे पापा कहते कि कोचिंग कमजोर बच्चे करते हैं, तुम तो कमजोर हो नहीं। ये गलत था। मैं जिद करके फिर कोचिंग किया।